अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान मैं बता देती हूँ, शायद जिया ने अच्छी तरीके से होमवर्क नहीं किया है। दुनिया में जंगल राज चलेगा अगर अमेरिका समर्थन नहीं देगा उस चीज का। अमेरिका चौधरी बन रहा है, नॉर्थ कोरिया को कैसे नहीं रोक पा रहा अमेरिका। देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ शिखा त्यागी और मेरे साथ मौजूद है जिया कौशिक। आज बात उस मुद्दे पर होगी जो इस वक्त दुनिया की सियासत में सुर्खियां बटोर रहा है, ईरान और इजराइल और अमेरिका का मुद्दा। खाड़ी में जो इस वक्त हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। ईरान लगातार अमेरिका पर बयानबाजी जारी कर रहा है, वही अमेरिका लगातार ईरान पर बयानबाजी जारी कर रहा है। दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध चल रहा है और आज इसी पर बात करेंगे कि आखिर ईरान सही है या फिर अमेरिका सही है, या फिर तीसरे देश रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया क्या कर रहे हैं, उनके क्या बयान आ रहे हैं, इसी पर आज बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ जिया कौशिक मौजूद है। और जिया, सवाल आपसे यही है कि अमेरिका आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्यों दखलंदाजी कर रहा है, क्यों न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है? सवाल है ये जिया, जवाब चाहिए मुझे। बिल्कुल इशिका, आप बात कर रही हैं अमेरिका आखिर क्या कर रहा है। आपका आरोप है कि अमेरिका आखिर नाक क्यों अड़ा रहा है। ये आरोप सरे से खारिज मैं करती हूँ, क्योंकि अमेरिका वो महाशक्ति है, वो सुपर पावर है जिसका दबदबा आज भी कहीं ना कहीं कायम है। अगर अमेरिका नाक ना अड़ाए तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान की जागीर तो है नहीं, जिसे वो नाकाबंदी कर रखी है जिसके ऊपर हॉर्मूज पर। या अगर बात करें परमाणु अधिकार की, बात करें आतंकवाद की, सब कुछ अमेरिका ही चाह रहा है कि ईरान ना करे। क्यों ईरान आतंकवाद को पनाह देता है? क्यों ईरान ये सोच रहा है कि हम परमाणु कार्यक्रम अपना चालू रखेंगे ताकि हम हिजबुल्लाह या फिर यहूदियों को सपोर्ट कर सके जो इजराइल में खुलेआम तांडव मचा रहे हैं। इजराइल की बात आपने की, तो क्या अमेरिका इजराइल का साथी बनकर हमला कर रहा है, ये सवाल है मेरा आपसे, या फिर अपना एक देश बनकर हमला कर रहा है? और क्यों ईरान परमाणु बम नहीं बना सकता? देखिए, इजराइल अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है एक दोस्त के नाते। अगर एक दोस्त को सपोर्ट करना गुनाह है तो अमेरिका ये बार बार गुनाह करता रहेगा। क्यों अमेरिका क्यों ना करे? अगर इजराइल को आज खुला छोड़ दिया जाता है और ईरान को कहा जाता है कि आप वार कीजिए, इजराइल वहां वार नहीं कर रहा, किसके कहने पर नहीं कर रहा? अमेरिका के कहने पर नहीं कर रहा। आप ये मुझे बताइए कि क्या किसी देश को हक नहीं कि वो परमाणु कार्यक्रम को बना सके? क्या किसी देश को ये हक नहीं कि वो अपनी जनता के लिए, और ईरान ये कह रहा है साफ साफ जिया कि हम जो बना रहे हैं वो किसी की मानवता के खिलाफ नहीं है। आप बनाइए, लेकिन उसका इस्तेमाल ऐसे ना किए कि हिजबुल्लाह को वो सपोर्ट जाए। आपको पूरा परमाणु कार्यक्रम बनाइए, लेकिन उसका सपोर्ट हिजबुल्लाह को नहीं जाना चाहिए जो इजराइल के अंदर जाकर खूनी तांडव मचाते हैं। आप इजराइल की बात कर रहे हैं जी। इजराइल कह रहा है कि हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं। आप मुझे ये बता दीजिए, अमेरिका का क्या मतलब था कि वो एक देश में घुसा, वेनेजुएला में घुसा और वहां के राष्ट्रपति को रातों रात उठाकर ले आया? क्या मतलब था इस बात का? मुझे इसका जवाब चाहिए। ईरान इजराइल की जो जंग है उसमें वियतनाम या फिर अफगानिस्तान, इराक और वेनेजुएला जैसे कोई भी देश बीच में नहीं आ सकता। अमेरिका और वेनेजुएला की अमेरिका ने तो ठेकेदारी ले रखी है, वो तो विश्व का चौधरी बन रहा है। विश्व के चौधरी बनने की बात नहीं है, विश्व का चौधरी बनने की बात नहीं है। अगर अमेरिका बीच में नहीं आता तो ये जंग विश्व युद्ध बन जाती। ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अमेरिका की वजह से ही ये जंग भड़क रही है। ना अमेरिका इस जंग में इजराइल का साथ देता और ना ये जंग भड़कती। अगर अमेरिका इजराइल का साथ ना देता तो क्या इजराइल या ईरान रुक जाते? आप ये इजराइल से पूछिए, आप पूछिए नेतन्याहू से कि क्यों लगातार ईरान पर हमले कर रहे थे। ईरान नहीं आया था, ईरान ने जब आतंकवादियों को पनाह दिया इशिका, तब ये सवाल क्यों नहीं पूछा गया? आप मुझे ये बताइए जिया कि इजराइल सीधा सीधा आ सकता था, लेकिन शायद नेतन्याहू में इतना दम नहीं है। इसी विश्व युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका को बीच में आना पड़ा। अमेरिका क्या कर रहा है? क्या है अमेरिका? अमेरिका रोक रहा है चीजें, बिल्कुल नहीं रहा है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज किसी की जागीर नहीं है इशिका, वहां से 20% तेल पूरी दुनिया को मिलता है। आतंकवाद को रोकना अमेरिका का काम नहीं, लेकिन वो फिर भी वहां कर रहा है क्योंकि ईरान के पास सारी दुनिया का ठेका
अमेरिका ने ले रखा है। आप एक सेकंड, एक सवाल है मेरा आपसे। आप कह रही हैं कि आतंकवाद को रोक रहा है, सुपर पावर है, वही जिया ने कहा सुपर पावर है, आतंकवाद को रोक रहा है, विश्व युद्ध को रोक रहा है। 4 साल से रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, क्यों नहीं रोक पा रहा? क्यों पुतिन के सामने ट्रम्प ने घुटने टेक दिए हैं? कहां टेके हैं घुटने? रूस कहां रुका है? कहां घुटने टेके हैं? रूस यूक्रेन, देखिए रूस भी अपनी महाशक्ति है, अमेरिका जितना ही पावर रूस के अंदर है। और साथ ही बात करें चाइना की, आप बात करेंगे चाइना दावन में, तो अमेरिका क्यों नहीं आया? अमेरिका जहां बीच में आ सकता था वहां आया है। ईरान इजराइल महाशक्तियां नहीं है, इसीलिए अमेरिका को वहां आना पड़ा। क्यों? अगर आप ये कह रही हैं यूक्रेन भी महाशक्ति नहीं है, वो चाहता तो यूक्रेन को समझा बुझाकर पीछे हटा सकता था। बिल्कुल नहीं। आप मुझे ये बताइए, आप आतंकवाद की बात कर रही हैं, आप बात कर रही हैं कि अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका बीच में नहीं आता तो ये युद्ध हो जाता। आप मुझे ये बता दीजिए कि 4 साल से रूस और यूक्रेन में जो ये भयंकर युद्ध चल रहा है, ये क्यों अमेरिका अब तक नहीं रोक पाया? अमेरिका के अंदर इतनी क्या ताकत नहीं है कि आप बात समझिए, यहाँ आप अमेरिका को देखिए। अमेरिका अगर 2 सुपर पावर एक जंग में होंगे तो वो विनाश ही होगा उस चीज का। अगर आप बोल रही हैं कि रूस के साथ या रूस के अगेंस्ट अमेरिका जाता है तो क्या वो पूरा विश्व युद्ध नहीं हो जाएगा? आप बात कर रही हैं यूक्रेन को समझाने की। ईरान इजराइल युद्ध में कौन नहीं आया? चाइना नहीं आया है, रूस नहीं आया है, कौन नहीं आया? सिर्फ अमेरिका पे किस मुद्दा उठ रहा है यहाँ पर? क्योंकि अमेरिका वहां पर जो कर रहा है वो बिल्कुल भी जायज नहीं है। अमेरिका बमबारी कर रहा है, अमेरिका ने बमबारी क्या ईरान ने नहीं करी है? ईरान छोटे देशों पर ईरान ने बमबारी करी है या नहीं? जो अगर आपकी संप्रभुता के खिलाफ कोई जाता है तो आप हमला करते हैं कि देश के नागरिकों को बचाने के लिए आप हमला करते हैं। इशिका, आपने कहा संप्रभुता के खिलाफ कोई जाएगा आप हमला करेंगे, सही है कि नहीं? आपने कहा है बिल्कुल। तो इजराइल के जब इजराइल पर हमले हुए, ईरान ने इजराइल पर हमले करे, तो अमेरिका को ठेकेदारी लेने की जरूरत क्या है? इजराइल का साथ दिया है, ठेकेदारी नहीं। क्या अमेरिका ने ये सोच रखा है कि दुनिया का चौधरी बनेगा? अरे ट्रम्प साहब तो ये भी कह रहे हैं मैंने 9 युद्ध सुलझा दिए। अब आप जरा ट्रम्प से ये पूछिए जिया जी कि अगर उन्होंने 9 युद्ध सुलझा दिए तो रूस यूक्रेन का युद्ध क्यों नहीं सुलझा पा रहे हैं? ईरान के मामले में महाशक्ति है रूस, नहीं कर पा रहे हैं। रूस को जरूरत नहीं है किसी की महाशक्ति मानने की। तो फिर युद्ध सुलझा दीजिए। युद्ध क्यों? हम क्यों सुलझाएंगे युद्ध? अमेरिका क्यों युद्ध सुलझाएगा? ईरान इजराइल में महाशक्ति को फिर ये बता दीजिए ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस क्यों जा रहे हैं ट्रम्प के पास भाग कर? ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा तो पुतिन भी आए हैं अमेरिका। तो फिर युद्ध क्यों नहीं सुलझा पा रहे? तो ये एक बात बताइए, व्हाइट हाउस में या फिर मैं ये कहूँ कि ट्रम्प की सीधी नजर अब सिर्फ और सिर्फ ईरान के तेल, ईरान के सत्ता परिवर्तन पर है। देखिए आप बात कर रहे हैं ईरान के तेल, अमेरिका की अर्थव्यवस्था है वो ईरान के तेल के बिल्कुल तेल के ऊपर मजबूर है। तभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर वेनेजुएला पे ट्रम्प ने कब्जा कर लिया, क्योंकि ट्रम्प की अर्थव्यवस्था बहुत ऊपर है। बताइए ट्रम्प की अर्थव्यवस्था ऊपर है। बात आप कर रही है वेनेजुएला की, क्या वेनेजुएला की तरफ से ऐसा कोई काम नहीं था? अगर ट्रम्प इतने ही गलत है वहां पर दुनिया का कोई देश अमेरिका के खिलाफ नहीं गया, क्यों नहीं गया अमेरिका के खिलाफ? अगर अमेरिका ने इतना ही गलत करा है, बताइए कौन सा देश आके ये बोल के गया है कि अमेरिका ने गलत करा है? ट्रम्प अपनी जी हुजूरी करवाने में उन्हें बड़ा मजा आता है। जो जी हुजूरी करता है, जी हुजूरी करते हैं वो ट्रम्प को पसंद है। चीन को जरूरत है अमेरिका की जी हुजूरी की? किसको? रूस को जरूरत है अमेरिका की जी हुजूरी की? ट्रम्प रूस जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे ट्रम्प मॉस्को? देखिए सुनिए, कल पुतिन ने साफ कहा रूस, यूक्रेन, ईरान, इजराइल, अमेरिका के मुद्दे पर किसी को बात करनी है वो मॉस्को आए, आमने सामने बैठकर बात करेंगे। आप अमेरिका, देखिए मैं बात कहूँ, दुनिया में जंगल राज चलेगा अगर अमेरिका समर्थन नहीं देगा उस चीज का। कह रही है कि अमेरिका जो चौधराहट दिखाने की कोशिश कर रहा है, ईरान पर हमले कर रहा है, ईरान पीसफुली न्यूक्लियर को बना रहा है, लेकिन अमेरिका भी हमले कर रहा है। बना रहा है पीसफुली। बहरीन पर क्यों हमले होते हैं? यूएई में क्यों हमले हो रहे हैं? बहरीन की जमीन से जब ईरान पर गोले दागे जाएंगे तो एक देश अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए हमले करेगा। बता रही हूँ, अगर इजराइल पर हमले होंगे तो एक देश, उसे इजराइल में इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है कि वो तबाह कर सकता है ईरान को। लेकिन फिर भी ट्रम्प को लेके आ रहे हैं के लिए, फिर भी ट्रम्प को लेकर नहीं। इशिका एक सेकंड बात करने दीजिए। सिर्फ ट्रम्प के लिए अगर हम बात करें, इजराइल ने वहां पर एक बार में हमले रोक दी
है। लेबनान में हमला बाद में हुआ था, ट्रंप ने कहा लेबनान में हमला नहीं होगा, तो वही रोक दिया। आप बात कर रहे हैं युद्ध नहीं रुक रहा है। अमेरिका खुद गया था वहां पर इस्लामाबाद, रूस उसने अमेरिका गया था, ईरान वहां गया था, लेकिन वहां से पीठ में खंजर किसने घोंपा? सिर्फ यूरेनियम संवर्धन की बात थी। अमेरिका ट्रंप का ट्वीट देखिए, ट्रंप ये कहते हैं, एक तरफ जेडी वेंस बैठ के पाकिस्तान में शांति का ढिंडोरा पीट रहे थे, आपने खुद कहा अमेरिका गया था वहां पर, बिल्कुल। दूसरी तरफ ट्रंप ट्रुथ सोशल पर कह रहे हैं अगले दिन ऐसा तबाही मचाएंगे, ऐसी तबाही मचाएंगे कि पूरी सभ्यता बर्बाद हो जाएगी। क्यों? ये क्या मतलब था? क्यों ना मचाएं? सुनिए यूरेनियम संवर्धन का मुद्दा। इशिका, मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप शुरू कर सकती हैं। जी, इस्लामाबाद में पीस टॉक हो रही है, जेडी वैंस पहुंचे हैं जी, सारी बातें हो रही हैं, ईरान बात कर रहा है, अमेरिका बात कर रहा है। ट्रंप को क्या जरूरत पड़ गई थी कि वो इस तरीके के बयान देते? जब आप शांति का ढिंडोरा पीट रहे हैं तो बयान क्यों दे रहे हैं? बयान कब दिया गया है? जब ये वहां से आया गया है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोकेगा। तो छोड़े न्यूक्लियर प्रोग्राम, क्योंकि नहीं छोड़े इशिका, सवाल यहाँ सिर्फ न्यूक्लियर का नहीं, सवाल ये है कि ईरान क्यों मेरा सवाल सुनिए आप, ईरान क्यों आतंकवाद को पनाह देता है? क्या प्रूफ है ईरान आपके पास? इजराइल में हिजबुल्लाह हूती के पास क्यों, किसने वो बचाए हैं हथियार? बताइए, क्या प्रूफ है आपके पास? ऐसे तो आप आतंकवाद को पनाह देते रहेंगे और पूछते रहेंगे प्रूफ क्या है? ये तो कह रही थी पाकिस्तान करता है कि नहीं करता है। यहाँ बात ईरान की हो रही है जी, और ईरान की बात कर रही है। चलिए आप जवाब दीजिए। नहीं इशिका, हम मान लेते हैं इशिका, आप ये कह रही हैं कि न्यूक्लियर ईरान नहीं बना सकता, ठीक है? आप ये कह रही हैं बना कि सकता है, ये नहीं कर इशिका, सकता, वो नहीं कर बना सकता है अगर अपनी रक्षा के लिए बनाए। दूसरों को तबाह करने के लिए अगर न्यूक्लियर बनेगा तो वो गलत है। पीछे मत हटिए, आपने कह दिया न्यूक्लियर नहीं बना सकता, आपने ये बोल दिया अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका ने ठेका ले रखा है, अमेरिका चौधरी बन रहा है। नॉर्थ कोरिया को कैसे नहीं रोक पा रहा है अमेरिका? क्यों रोके? महाशक्ति नहीं नॉर्थ कोरिया। किसने कहा? चाइना को क्यों रोके? अब आप बात करेंगे चाइना को रोक दीजिए, ताइवान की बात या चाइना की हो नहीं रही है, बात यहाँ पर नॉर्थ कोरिया की हो रही है। अमेरिका नॉर्थ कोरिया को रोक नहीं पा रहा है। नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह जिन्हें कहा जाता है, किम जोंग उन, वो साफ कह रहे हैं कि हमें हक है, हम अपने देश के लिए बना रहे हैं, कोई आ नहीं सकता बीच में। क्यों अमेरिका अपने देश के लिए बना रही हैं, इजराइल को तबाह करने के लिए नहीं बना रही हैं। हर देश के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम है, अमेरिका कहता है बनाओ, लेकिन अगर वो आप तबाह करने के लिए बना रहे हैं तो वो कैसा? आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। नहीं इशिका, एक मिनट, सवाल का जवाब दीजिए आप। स्टेट ऑफ हॉर्मुज किसी की जागीर नहीं है जो आपने वहां नाकेबंदी कर रखी है ईरान में। आप क्यों बैठे हैं वहां पर? अमेरिका क्यों बैठा है? नाकेबंदी ईरान ने करी है पहले, अमेरिका की तरफ से कोई बयान नहीं किया। अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान मैं बता देती हूँ, शायद जिया ने अच्छी तरीके से होमवर्क नहीं किया है, तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ जिया, क्योंकि शायद मुझे लगता है आपने ठीक से होमवर्क नहीं किया है जी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये ट्वीट करते हैं कि हॉर्मुज से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे देश को कोई दिक्कत नहीं है हॉर्मुज से, जिसको दिक्कत है वो जाए और जाकर वहां पे रास्ता खुलवा ले, चीन चला जाए, रूस चला जाए या फिर नेटो देश चले जाए। ये कहा था ट्रंप ने ट्वीट करके। तो अब क्या मतलब है? कब हुई? यही ट्वीट मैं आपको बोल रही हूँ। अब नाकेबंदी ईरान ने पहले क्यों? ईरान ने नाकेबंदी, ईरान होता है, अमेरिका ने भी नाकेबंदी की। पूरे देश का या पूरी दुनिया का जो तेल है वो रोकने वाला ईरान कौन होता है? ईरान की जागीर है वो, ये डिसाइड करने वाला कि ईरान न्यूक्लियर पे बात करेगा या नहीं करेगा। अमेरिका सुपर पावर है। नहीं इशिका, ईरान को हक है न्यूक्लियर बनाइए, लेकिन सिर्फ अपने देश की सुरक्षा के लिए बनाइए, किसी की संप्रभुता में की सुरक्षा के लिए नहीं इशिका, न्यूक्लियर पर बात कर रहा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा है, लेकिन इससे नेतन्याहू को बहुत ज्यादा मिर्ची लगती है यहाँ पर नजर आ रही है। नेतन्याहू का देश को खतरा है, वहाँ खूनी तांडव मचाया जाता है, इसीलिए वो नेतन्याहू बोलते हैं। आप बताइए, आपके देश में आगे आतंकवादी को पनाह दी जाती है, आपको पता है कि कहां से आतंकवाद आ रहा है, कहां से नहीं आ रहा, उसके बाद आप एक जरा सा आवाज भी नहीं उठाएंगे ईरान के खिलाफ। तो आप ये बता दीजिए, आप मुझे बस ये बता दीजिए कि अगर आपको बहुत कुछ बता दिया है, आपको बहुत कुछ बता दिया है। नहीं इशिका, आपने अभी तक सवाल का जवाब नहीं दिया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज किसी की जागीर नहीं है। सुनिए, जागीर नहीं है, ठीक है, मैं मानती हूँ जागीर नहीं है, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप बयानबाजी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सभ्यता को खत्म कर देंगे, तो ये किसी सुपर पावर के नेता को शोभा नहीं देता, ये किसी सुपर पावर के राष्ट्रपति को शोभा नहीं देता कि वो इस तरीके के बयान आकर एक सोशल
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दे। ये डोनाल्ड ट्रंप को शोभा है, नहीं इसीलिए देता है। समझा और दूसरी रहे बात हैं, मेरी इसीलिए। सुन लीजिए, दूसरी बात सुन लीजिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप इतने सुपर पावर बनते हैं और अगर उन्हें न्यूक्लियर को लेकर इतनी चिंगारी लग रही है तो फिर नेटो तोड़ने की बात ट्रंप क्यों कर रहा है? ये ट्रंप से जरा पूछ लीजिए। अगर आप बात कर रही हैं धमकियों की, आप बात कर रही हैं बयानबाजी की, सुपर पावर है इसीलिए समझा रहा है, अपने हक में रहो, अपने लक्ष्मण रेखा है उसमें खिंची हुई है उसके अंदर रहो, बाहर आओगे सब बता मिटा दी जाएगी। तभी नेटो के मिटने की कगार आ रही है। तभी जर्मन चांसलर कह रहे हैं हमसे पूछ के युद्ध नहीं शुरू किया था। क्यों खुद पढ़ रही? शुरू एक मिनट किया था, ऋषिका, हमसे नहीं पूछ के नहीं किया था। आप सुपर पावर तो वही हुआ ना जिसके अंदर इतना दम है कि वो सीना चौड़ा करके तो वहां फिर बोल मदद सकता है। के लिए क्यों जर्मन चांसलर अपने ही हाथ ले रहे मदद के हैं? लिए नेटो के आगे गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं नहीं थी। गिड़गिड़ा रहा है। बहरहाल कोई नहीं। जनता तय करेगी, जनता तय करेगी अब क्या होगा। जनता जानेगी, बताएगी कि क्या चल क्या रहा है आखिर खाड़ी में, कौन सही कौन गलत, अमेरिका सही ईरान गलत, ये अब आप पर छोड़ते हैं। कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइएगा कि आखिर खाड़ी में जो युद्ध चल रहा है ये किसकी देन है। लेकिन फिलहाल जुड़े रहिए तमाम खबरों के लिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।